नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपके सामने ईरानियों का रद्द चल रहा था। जैसा कि आप पहले जो रिकॉर्डिंग आप देख चुके हैं, रद्द देख चुके हैं, ये अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो इल्म से दूर होती हैं और ख़यानत के करीब होती हैं। तो ख़ुसूसन मैं बात करूँगा शहबाज इस्फ़हानी की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेचारा दूसरों की तहकीक पर, दूसरों के निकाले हुए हवाला जात पर चलता है, इसकी अपनी तहकीक नहीं होती। तो इसीलिए जो है वो ये बेचारा ऐसे फालतू के एतराज़ करता है जिसके कोई ना सर होता है ना पैर होता है। ठीक है, तो आए ज़रा इसकी वीडियो सुनते हैं और साथ में जो ये बातें कर रहा है उसके हम जो एतराज़ात हैं वो भी देखते हैं। आज की क्लिप में ये अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह पर एतराज़ कर रहा है और ये कह रहा है कि अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह जो है वो क्या है, वो नासबी है, फजीलत अली का मुनकर है। ठीक है, अब इस उसूल से आप देखें, ये भी फजीलत अली का मुनकर निकलेगा। ठीक है, चलें देखते हैं, इसकी ज़रा वॉइस सुने, फिर आगे हम बात करते हैं। इमाम ज़हाबी ने, अब ये इमाम ज़हाबी का इस्तदलाल लेकर आते हैं कि इमाम ज़हाबी ने जो है वो इस पे हुक्म लगाया है, जबकि ये ज़हाबी जो है वो बिल्कुल ये जो जिस तरीके से ये खुद गिलानी साहब है बिल्कुल ऐसा था। यानी इसकी आप ये देख लें कि ज़हाबी का बुग़्ज़, जब भी वो फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन को देखता तो उसको मरोड़ उठते थे। अब वो ज़हाबी का जो बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन है, बुग़्ज़ अहले बैत है, मैं आज आपकी खिदमत में रखने लगा हूं, और जिसे ये इस्तदलाल कर रहा है बिलाखिर दिल को दिल से राह होती है। ऐसे ही लोगों की तहकीमात उठा के लाएंगे कि आप खुद भी मुबग़िज़ हैं और ज़ाहिरी तौर पर कहते हैं जी मेरे बाबा, मेरे फलां, मेरे ये वो, मैं उनकी बड़ी औलाद में से हूं। ये मुलाज़ा फरमाए, सही मुस्लिम की एक रिवायत है। अब देखें, अल्लामा ज़हबी के बारे में कह रहे हैं कि ये सैयदना अली के जब फ़ज़ाइल देखता था तो उनको पेट में मरोड़ उठते थे। हालांकि अल्लामा ज़हबी ने सियर एलम नुबला में सैयदना अली के फ़ज़ाइल में पूरा बाब कायम किया और ये पूरी सीरत में 60-70 सफ़ात उनकी सीरत बयान की है और फ़ज़ाइल बयान किए हैं। लेकिन ये जो है वो, क्योंकि ये ख़यानत का मरीज़ है, इस बेचारे को पता नहीं था कि इसने सियर एलम नुबला देखी भी नहीं होगी। इसको जो इनके उलमा हैं, जो मुनाज़रीन हैं, जहाँ ये गया वो पढ़ने के लिए, उसने स्कैन दिए हुए हैं, ये स्कैन खोल के पढ़ता है बस। इसने कभी किताबें नहीं पढ़ी होंगी, मुझे ये यकीन है इसकी जो है वो जो हरकतें हैं ना। अल्लामा ज़हबी ने पूरे जो है वो सैयदना अली की सीरत बयान की है, फ़ज़ाइल बयान किए हैं और क्या किया है, सैयदना अली का दिफा भी किया है, वो मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। आप ज़रा सुने इसके आगे। है बड़ी मशहूर रिवायत, शाह साहब आपने सुन रखी है कि ला युहिब्बु अलियन इल्ला मुमिन वला युबग़िदुहु इल्ला मुनाफ़िक़। ये मुलाज़ा फरमाइए ये रिवायत कि खुद अमीरुल मोमिनीन बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे कहा कि ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन वला युबग़िदुनी इल्ला मुनाफ़िक़। ठीक है, ये सही मुस्लिम की रिवायत आपने मुलाज़ा की। अब देखिए शमसुद्दीन ज़हाबी साहब इसके साथ करता क्या है। अब इसके मुकाबले में आपको पता है अहले सुन्नत ने वो काम किया कि जितने भी फ़ज़ाइल अहले बैत के लिए थे उसके मुकाबले में वो अपने सहाबा के लिए फ़ज़ाइल रट के लाए। ये मुलाज़ा फरमाए किताब इनकी यही रविश रही है कि जब भी देखते हैं कि भाई सहाबा की फजीलत है जो मिलती जुलती है अहले बैत की फजीलत से, तो इसको कहते हैं कि सहाबा की फजीलत घड़ी हुई है। ठीक है, अब जो है वो हालांकि अहले बैत की फजीलत में कोई कमी नहीं आती, फिर भी क्योंकि ये मजबूर हैं बेचारे, कोई काम तो है नहीं इनके पास, कुछ ना कुछ टाइम पास करना है, तो इसी तरह उठा के ले आते हैं अबू इमाद साहब और ये, जिन दोनों का रद्द मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अब ये देखें ये क्या कह रहा है और आगे इसका रद्द भी देखिएगा। शमसुद्दीन ज़हाबी साहब से बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पर वो रिवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल-इयाज़ु बिल्लाह ला युबग़िदु अबा बकर व उमर मुमिन वला युहिब्बुहुमा मुनाफ़िक़। ठीक है, वो कहते हैं कि इनसे बुग़्ज़ अबू बकर उमर से जो है वो जो कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय, इन्होंने थोड़ा बरक्स लिखा है, जबकि है कि अबू बकर उमर से कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफ़िक़, और उनसे कोई मोहब्बत नहीं रखेगा मगर क्या है, मोमिन। वो कहते हैं ये हदीस सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें मुअल्ला है, वो मुत्तहम बिल किज़्ब है, तो लिहाजा ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वहाँ अल्लामा ज़हबी ने ये रिवायत नकल की है कि अबू बकर से मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफिक मोहब्बत नहीं रखेगा। बात तो सही है, ये बेचारा समझा नहीं, जल्दबाजी में है। तो बात तो सही है कि अबू बकर से मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफिक मोहब्बत नहीं करेगा, बात वही है। ठीक है, तो अब देखें इस पे तबसरा क्या करता है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं सियर अलाम नुबला में, इन्होंने इस हदीस को कहा ये सही नहीं है। अच्छा, आगे जब गए तो यहाँ पे कहते हैं अब देखें कि ये एतराज़ क्या कर रहा है, उस पर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। तो इसका मकसद पूरा ये है कि सैयदना अली की फजीलत में इन्होंने कमी की है अल्लामा ज़हबी ने। ठीक है, अब देखें। अच्छा, कि ला युबग़िदु अबा बकर व उमर मुमिन वला युहिब्बुहुमा मुनाफ़िक़। अब इसमें क्या है कि मतन हदीस क्या है, हक है। इस हदीस का मतन क्या है, हक है। यानी अबू बकर उमर से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, ला युबग़िदु मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफ़िक मोहब्बत नहीं करेगा। तो लिहाजा यहाँ पर भी वही कैटेगरी अप्लाई होगी कि यानी रिवायत वहाँ भी दुरुस्त थी, क्योंकि वहाँ पे इल्ला इस्तिस्ना नहीं आया, तो वहाँ पे भी यही रिवायत थी। मैंने कहा कि वहाँ पे तस्रीफ हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रिवायत का माना यूँ बनेगा कि अबू बकर उमर से मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखेगा, अबू बकर उमर से मुनाफ़िक मोहब्बत नहीं करेगा। वहाँ पे कहा हदीस सही नहीं है। ठीक है, और
ये जो मुकाबिल में रिवायत लिखा है वो कहते हैं मतनुल हदीस हक़्क़ुन, इस हदीस का मतन हक है। अब इसको ये इतराज़ है कि अबू बकर से और उमर से मोमिन मोहब्बत रखेंगे और मुनाफिक बुग़्ज़ रखेंगे, इसको इस बात से इतराज़ है, ठीक है। और आगे चल के इस बात को घड़ी हुई कहेगा, लेकिन मैं इस हदीस का मफ़हूम सनदन भले ज़ईफ़ हो, सनदन भले घड़ी हुई हो, लेकिन इसका मफ़हूम क्या है वो मैं कुरान की आयत से साबित करूँगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा आगे चल के, इस बेचारे का इल्म सतही है बस, ठीक है। आगे चलें, इतराज़ सुने ज़रा इसका। यानी सनद ज़ईफ़ है लेकिन मतन इसका हक सही है, है। ठीक है। शमसुद्दीन ज़हाबी साहब कहते हैं मतन हक है शेयर में। आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा मिज़ानुल इत्तिदाल में क्या करते हैं। मिज़ानुल इत्तिदाल फिन अक़द रिजाल, फिर शमसुद्दीन ज़हाबी साहब, हाय हाय हाय, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला युबग़िदु अबू बकर व उमर मुमिन वला युहिब्बुहुमा मुनाफ़िक़, मुनाफिक इनसे मोहब्बत नहीं करेगा, मोमिन इनसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। वो कहते हैं कि इसको मुअल्ला बिन हलाल ने रिवायत किया, वो कज़ाब है। लेकिन आगे लेकिन में क्या कहते हैं, हुआ कलामुन सही, कलाम क्या है, सही है। आप कहेंगे भाई आपने कहा था शमसुद्दीन ज़हाबी का बुग़्ज़ साबित करेंगे, बुग़्ज़ कलाम बिल्कुल सही है क्योंकि कुरान की आयत के मुताबिक है, भले सनद ज़ईफ़ हो, ठीक है। अब देखिए बुग़्ज़ साबित किस तरह कर रहा है, ज़रा देखें अल्लामा ज़हबी का बुग़्ज़ साबित किस तरह कर रहा है। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो। मिज़ानुल इत्तिदाल फिन अक़द रिजाल, सही मुस्लिम की रिवायत दिखाई थी, आपको याद है, बच्चे बच्चे को याद है। रिवायत क्या थी, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, अली के लिए ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िक़, सही मुस्लिम की रिवायत थी। क्या कहते हैं, हाज़िल हदीस मतन हक है, नहीं मुनकर रिवायत है। ये शमसुद्दीन ज़हाबी साहब हैं। अब देखें सुने थोड़ा बड़ा की जवाब दें। हदीस सनद ज़ईफ़ है, मतन हक है, मतन सही है। इमाम अली इस्लाम की फ़ज़ाइल की रिवायत आई, ये रिवायत क्या है, मुनकर है। अच्छा, आप मजबूर हो गए कि हमने एक और काम करना है, वो काम। अब एतराज़ ये कर रहा है कि सैयदना अली की फजीलत में जो रवायत है कि ए अली आपसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और आपसे बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अब इसके बारे में क्या, ये मुस्लिम की रिवायत है, पहले इसके बारे में बताऊं कि ये रिवायत बिल्कुल सही है। कि मुस्लिम की रिवायत है सैयदना अली से कि ए अली तुमसे बोझ नहीं रखेगा मगर मोमिन, मुनाफिक, और तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन। ये सैयदना अली से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन जो ये एतराज़ कर रहा है वो ज़रा आप देखें, उसकी हालत देखें, वो कौन सी रवायत है जिसपे अल्लामा ज़हबी ने हदीस मुनकर कहा है। देखें आप ज़रा समझें, उसूल जो है हदीस मुहद्दिसीन जो है वो ज़रा समझें आप। अगर किसी एक सनद के बारे में ये कहा जाए कि ये मुनकर है, किसी एक सनद के बारे में, सनद की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये उसमें एक रावी है वो मुनफरिद है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मुनकर का दूसरा माना कि भाई सिकात की, अपने से ज़्यादा सिकात की मुखालफत कर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता। अब यहाँ देखें, आप देखें ये रिवायत किस, जिसको अल्लामा ज़हबी जो है वो क्या कर रहे हैं, हदीस मुनकर, ये जिस पे एतराज़ कर रहा है ये मिज़ान इत्तिदाल वही है। अब ये रावी है अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान, ठीक है। इसकी रिवायत के बारे में जो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है, इसके बारे में अल्लामा ज़हबी ने कहा है ये रिवायत कि सैयदना अली से ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन, ए अली तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और नहीं बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। ये उम्मे सलमा की रिवायत है, और रावी कौन है, अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान। इस रिवायत को मुनकर कहा है, ना कि मुस्लिम की रिवायत को। मुस्लिम की रिवायत में हज़रत ज़र बिन हुबैश है जो सैयदना अली से रिवायत कर रहे हैं, मैं वो भी खोल के दिखाता हूँ आपको। याद रखें जिस रिवायत को मुनकर कहा है वो उम्मे सलमा की रिवायत है, और मुनकर बमाना मुनफरिद के है, ना कि मुनकर बमाना सिकात की मुखालफत या ज़ईफ़, इस माना में नहीं कहा गया, ठीक है। जिसको मुनकर कहा गया है वो उम्मे सलमा की है, और सैयदना अली की रिवायत है वो देखें ज़रा, मुस्लिम की रिवायत खोल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इतने बड़े खाइन हैं, इनके इल्म में हदीस का जो है वो पता होते भी जहालत करते हैं या पता नहीं बेचारों को। ये मुस्लिम की वही रिवायत बाब है, बाबुद दलील अला अन्ना हुब्बल अंसार व अलीन मिनल ईमान। इमाम नववी ने मुस्लिम में ये बाब कायम किया है कि अंसार की मोहब्बत और अली की मोहब्बत क्या है, ईमान से है। अब सैयदना अली की मोहब्बत के बारे में जो रिवायत ये नकल कर रहा है वो ये है, अन अमश अन अदी बिन साबित अन ज़िर्रिन काल अलीयुन, ज़िर बिन हुबैश अली से रिवायत कर रहे हैं। अब कहाँ अली की रिवायत सनद दूसरी है इसकी, और वो जो रिवायत है जिसको मुनकर कहा गया उसकी सनद दूसरी है, वो में सलमा की रिवायत है, और मुनकर बमाना मुनफरिद के है, ना कि ज़ईफ़ के और मुखालिफ सिकात के। अब यही रिवायत मुस्लिम की है यानी सही है, कोई हमें एतराज़ नहीं है, ठीक है। और साथ में आप ये भी देखें, ये आपके जहन में रहे, आगे एतराज़ करेगा जाके ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ी बुग़्ज़ुल अंसार व आयतुल मुमिनी हुब्बुल अंसार, कि मोमिन की निशानी क्या है, अंसार से मोहब्बत, और मुनाफिक की निशानी क्या है, अंसार से बुग़्ज़। और वही अल्फाज ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिनुन, अंसार से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और उनसे बुग़्ज़ ना रखेगा मगर मुनाफिक। यही रिवायत सैयदना अली के बारे में जो अल्फाज हैं वही अंसार के बारे में है, और सनद भी सही है, मुस्लिम की रिवायत है। लेकिन ये आगे जहालत दिखाएगा वो ज़रा आप देखिएगा
फिर आगे देखिए ज़रा आप। क्या है मुलाहिज़ा फरमाएं। आखिरी हवाला सियर अलामिन नुबला, जब हम इसमें जाते हैं शमसुद्दीन ज़हाबी साहब, हाय हाय हाय, ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि वही रिवायत कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि ए अली तुझसे मोहब्बत करेगा मोमिन, बुग़्ज़ रखेगा मुनाफिक। सही। वो कहते हैं देखो ये तावील वहाँ पे नहीं की, वहाँ पे कलाम हक कलाम सही। तवज्जो करनी चाहिए, बड़ा दिलचस्प है। फ़मानाहु अन्ना हुब्ब अली मिनल ईमान। वो कहते हैं इसका माना क्या है, अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और उसका अली का बुग़्ज़ निफाक है। फल ईमान ज़ू शुअब, ईमान के ना दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स हैं। वकज़ालिक निफाक, इसी तरह निफाक भी जो है ना ये यतशाअब, वो भी उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अब अली की मोहब्बत ईमान, अली का बुग़्ज़ निफाक। लेकिन बात सुनो, ईमान के दो हिस्से हैं, निफाक के भी दो हिस्से हैं। फला यक़ूलु आकिल, आकिल कोई भी आकिल शख्स होगा, अकल रखने वाला, वो ये नहीं कहेगा कि इन्ना मुजर्रद हुब्ब ही, कि फ़कत अली की मोहब्बत अगर कोई रखे उससे मर्द क्या बन जाएगा, मोमिन मुतलक बन जाएगा, बस ये बंदा मोमिन है। ऐसा कोई आकिल नहीं कहेगा। अस्तग़फिरुल्लाह, रसूलुल्लाह ने ये बयान फरमाया कि अली से मोमिन मोहब्बत करेगा और बुग़्ज़ मुनाफिक रखेगा, लेकिन कहते कोई आकिल ऐसा नहीं कहेगा। वो आकिल कौन होता है कि जिसकी अकल में अब ये खामखा तफसील कर रहा है, मैं इसका खुलासा आपको सुनाऊँ। खुलासा इसका ये है कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने ये रिवायत नकल की है कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और बुग़्ज़ ना रखेगा मगर मुनाफिक। इसके बारे में अल्लामा ज़हबी कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अली की मोहब्बत सिर्फ ईमान है, बाकी कोई चीज़ किसी चीज़ को छोड़ सारों सबको छोड़ दे, ऐसा नहीं है। यानी अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, कुल ईमान नहीं है। और ऐसा भी मतलब नहीं है, इसका अल्लामा ज़हबी ये फरमाते हैं, ऐसा भी मतलब नहीं है कि भाई जो अली से बुग़्ज़ रखता है कि वो मुनाफिक हो, भले सारे ईमानियात को माने फिर भी मुनाफिक है, ये अल्लामा ज़हबी ने कहा है। ठीक है, अब मैं सवाल करता हूँ उससे, अब ये एतराज़ कर रहा है, देखो नबी तो फरमाते हैं कि अली से बुग़्ज़ क्या है, निफाक है, अली से मोहब्बत क्या है, ईमान है। यानी ये समझ रहा है कि जो अली से मोहब्बत करता है वो पक्का मोमिन है, भले अल्लाह को ना माने, इनके सारे इमामों को ना माने, हसन को ना माने, हुसैन को ना माने, इमाम मेहदी को, किसी को ना माने, फिर भी मोमिन रहेगा। अगर तुम्हारा मतलब ये है तो फिर तो तुम्हारे सारे इमाम गए सैयदना अली के अलावा। जो बंदा कहेगा मैं अली को मानता हूँ, ना हसन को, ना हुसैन को, ना इमाम बाकर को, ना इमाम जाफर को, किसी को नहीं मानता, तो फिर तो गोया कि तुम्हारे सारे इमाम भी गए तुम्हारे उसूल से, क्योंकि तुम्हें इतराज़ है अल्लामा ज़हबी पर जो ये कह रहा है कि अली की मोहब्बत कुल ईमान नहीं है। ठीक है, क्योंकि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान का हिस्सा हैं, हम मानते हैं, लेकिन सारा ईमान नहीं है। अली के ईमान के साथ अल्लाह पर ईमान भी लाजमी है, रसूलों पर ईमान भी लाजमी है, किताबों पर और बाकी सारे सहाबा पर और सारे ईमानियात पर ईमान लाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि अली के ईमान लाया बाकी सबको छोड़ दे, तो फिर तो तुम्हारे नज़दीक नुसैरी भी जो है पक्के मुसलमान हुए, जो अली को, जो अल्लाह कहते हैं, अली से मोहब्बत तुमसे ज़्यादा करते हैं बकौल तुम्हारे। ठीक है, तो अल्लाह को जो है वो अली को अल्लाह मानते हैं। या ऐसा बंदा जो सिर्फ अली को इमाम मानता हो बाकी सारों को नहीं मानता हो, फिर पक्का मोमिन होगा तुम्हारे नज़दीक वो। तो उम्मीद है कि तुम ज़रा जवाब दोगे उसका। बाकी रही निफाक की बात, तो निफाक की बात मैं आपके घर से जवाब देता हूँ। ये आप, क्योंकि आप ऐसे नहीं मानेंगे, अपने बड़ों से ही मानेंगे आप। मिरातुल उकूल आपके मुल्ला बाक़िर मजलिसी खातमुल मुहद्दिसीन अल जुज़ुल आशिर, इनकी जुज़ नंबर 10 है, सफ़ा नंबर है 78। ये एक रिवायत है कि मोमिन की निशानियाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की निशानियाँ कौन सी हैं, कि इमानत में ख़यानत करेगा, जब बात करेगा झूठ बोलेगा और वगैरह वगैरह। इसकी तशरीह क्या करते हैं वो ज़रा आप देखें। अब कहते हैं युतलकुल मुनाफिक वला मान, मुनाफिक की मुख्तलिफ मानी है। अब वही अल्लामा ज़हबी वाली बात के निफाक के भी शोबे हैं, ईमान के भी शोबे हैं। ये निफाक के शोबे बयान कर रहा है, कह रहा है कि मिनहा अन यज़ुल इस्लाम व युब्तिनुल कुफ्र, पहली निशानी क्या है कि इस्लाम ज़ाहिर करे और कुफ्र को दिल में छुपाए, और यही माना मशहूर है। मिनहुर रिया, दूसरा क्या है, रियाकारी करे, दिखावे के लिए अमाल करे, ये भी क्या है, मुनाफिक है। व मिनहा अन यज़ुल हुब्ब व यकूनु फिल बातिन अदुवन, किसी की मोहब्बत ज़ाहिर करे ज़ाहिर में और बातिन में क्या है, दुश्मनी करे। अब निशानियां बता रहा है ये किसकी, ये मानी बता रहा है किसकी, निफाक की। चौथा औ यज़ुर सलाह व यकूनु फिल बातिल फासिकन, अपने आप को अच्छा ज़ाहिर कर रहा हो सामने और अंदर से फासिक हो। ठीक है, कद युतलकु अला मिन यद्दिल ईमान वलम यअमल बिमुक्तज़ा हो, और इसका इस पर भी इतलाक होता है मुनाफिक का, जो ईमान का दावा करता हो लेकिन अमल ना करता हो। यानी कहते, खुद तो कहता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ना नमाज पढ़े, ना रोज़ा रखे, ना ज़कात दे, जिस तरह आजकल आम शिया हैं। ठीक है, वलम यतसिफ बिसिफ़ात लती यंबग़ी अन युकरम मोमिन अलैहा, कह रहा है कि हम इसको मुत्तसिफ नहीं करेंगे इन सिफात से, अल्लती यंबग़ी अन यकुनल मोमिनु अलैहा, कि जो मोमिन है उनमें अगर ये सिफात पाई जाती हैं, फ़कान बातिनन मुखालिफन लिज़ाहिरी, कह रहा है कि अगर वलम यतसिफ बिसिफ़ात, हम किसी को इन सिफात से मुत्तसिफ नहीं करेंगे, अल्लती यंबग़ी
यकुल मोमिन अलैहा, जो मोमिन है, ईमान रखता है, उनमें ये सिफात पाई जाती हैं, तो क्या आप इसको मुनाफिक कहेंगे? मैं सवाल पूछता हूँ इससे, आप अपने इस बड़े की तफसीर के मुताबिक ये बताएं कि जो मोमिन हो और ये सिफात रखता हो कि भाई रियाकारी भी करे और मोमिन का दावा करे, ईमान जो है वो साबित भी हो उसका, लेकिन फिर भी अमल ना करे, तो क्या आप मुझे बताएं फ़कान बातिन मुखालिफन लिज़ाहिरी, तो उसका बातिन मुखालिफ से ज़ाहिर है कि नहीं है? ज़ाहिरन ईमान का दावा करता है, अंदर से जो है वो मुनाफिक है। यहाँ ज़ाहिरन ये रियाकारी करता है, ज़ाहिरन जो है वो इस तरह की बातें करता है, लेकिन अंदर से मोमिन है। तो आप क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? तो ये सारे शोबे बयान किए हैं आपके अलावा मजलिसी ने, ये सारे शोबे क्या हैं? निफाक के शोबे हैं। अगर किसी में ये बातें पाई जाएं तो वो मुनाफिक होगा नहीं होगा, अब ये फैसला आप करें, क्योंकि आपको अल्लामा ज़हबी पे एतराज़ है ना। देखें आप क्या तफसीर करते हैं इसकी, फिर देखते हैं आपकी तफसीर अल्लामा ज़हबी से मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखें जरा आगे क्या कहते हैं। ये गलत रिवायत है, क्यों? क्योंकि अमीरुल मोमिनीन के फजाइल के मुकाबले में खड़ी गई है, लेकिन वहां पे शमसुद्दीन ज़हाबी साहब को मरोड़ नहीं उठे। जब अमीरुल मोमिनीन की बात आई, मरोड़ उठे और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि अली फ़कत अली में आ रहो, फ़कत अली है कि जिससे इल्म लेना है, अन्ना मदीना तो इल्म वाली बाबा हो ही नहीं सकता। छत बनाओ, परनाले बनाओ, बुनियाद। अब ये बुग़्ज़ ज़ाहिर करने के लिए अली की रिवायत को जो मोहब्बत की है मुनकर साबित कर रहा है, उसका जवाब मैंने दे दिया आपको। और आगे देखें अल्लामा ज़हबी किस तरह से अली का दिफा कर रहे हैं। ये सीर अलामन नुबला जुज़ साब अशर, एक रावी है, उसके बारे में कहता है कि वो सैयदना अली के बारे में रिवायतें घड़ता है। ठीक है, फिर अभी ये कहता है कि वक़्त जमात तुर्क का हदीस तैर है, उसके बारे में कहता है कि मैंने उसके मुख्तलिफ असनाद बयान किए हैं। और दूसरा कहता है कि वह तुर्क को हदीस मन कुन तुम मौला हो वो असह, वो ज़्यादा सही है उससे, हदीस तैर वाली से। वह असह मिनहुमा, उससे ज़्यादा सही कौन सी रिवायत है? अन अलीन, वही कि ला युहिब्बुका मुमिनुन, कि इससे बढ़कर सही क्या है सैयदना अली की फजीलत में, कि मोमिन जो है वो अली से मोहब्बत रखेगा और मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखेगा। ठीक है, इसको ज़्यादा सही कह रहे हैं इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह, और ये जाहिर कह रहा है कि मुनकिर कह रहे हैं, ये मुनकिर बमाना मुखालिफ सिकात। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? वहाज़ा अशकल सलासा, और ये जो रिवायत है कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन जो है वो बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, ये कह रहे हैं कि ये रिवायत जो है इसकी तशरीह बयान करना ज़्यादा मुश्किल है। फ़क़त अहब्बहु कौमुन ला खलाक़ लहुम, क्योंकि फरमाते हैं अल्लामा ज़हबी के सैयदना अली से मोहब्बत वो लोग रखते हैं जिनको कोई अखलाक ही नहीं है, यानी राफ़िज़ियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो लानत करने वाले होते हैं, ना अमल में अच्छे होते हैं, ना उनके अखलाक अच्छे हैं, ना उनके अमाल अच्छे हैं। जिस तरह इमाम के सामने इनके एक शिया ने भी कहा था कि हमारे शिया सारे गुनाह करते हैं, सुन्नी हमसे अच्छे हैं, वो नेक अमाल करते हैं। वह अब गज़ो बिजहल कौम मिन नवासिब, और जहलत की वजह से जिन्होंने अली से बुग़्ज़ रखा वो नासबी हैं, खुद उनको नासबी कह रहे हैं अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह, जो अली से बुग़्ज़ रखता है, और ये कह रहे हैं अल्लामा ज़हबी नासबी है। किस तरह के जाहिल हैं ये, अधूरी अधूरी बातें पकड़ के जो इतराज़ कर लेते हैं ये। ठीक है, अब आगे चलें, आगे इतराज़ जो जहलत से कर रहा है वो जरा आप देखें। बनाओ तो फिर जाके बात बनेगी। थे जो अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते थे, अगर इस रवायत को सही मान लिया जाए तो फिर उन अफराद को कैसे बचाया जा सकता है? असल में मसला यही है ना कि जो इन्होंने बात, आपने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की है। अब उसमें क्या है, इमाम अली से कसीर साहबा इमाम अली से क्या करते थे? बुग़्ज़ रखते थे। और इसने अपना इब्ने तैमिया ने जो सुन्नत नबविया, यहाँ पे क्या कहते हैं? फ़इन्न कसीर मिन सहाबा व ताबईन, कि कितने ही सहाबा और ताबईन थे, कानू युबग़िदूनहु, जो अली से बुग़्ज़ रखते थे। बात वहीं पे आ गई आपकी वाली बात कि बहुत से सहाबा बुग़्ज़ रखते थे, लिहाजा अब यहाँ पर हमें करना क्या था? इस तरह की ताबीर करने पे मजबूर थे रसूल के फरमान। अब ये कह रहे हैं कि अल्लामा ज़हबी क्योंकि अपने सुन्नियों को बचा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो क्या थे, अली से बुग़्ज़ करते थे। हालांकि अल्लामा ज़हबी ने नास भी कह दिया उनको, फिर भी ये इमाम इब्ने तैमिया की जो है वो रिवायत नकल जो कौल पेश कर रहा है। ये मैंने जो सुना वही कौल जो है पेश कर रहा है, ये यहाँ से पेश कर रहा है। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको ज़रा थोड़ा दिखाता हूँ पीछे से कि ये बात क्या चल रही है। इनके जो है वो अल्लामा इब्ने मुत्तहिरी साहब थे, जिन्होंने किताब लिखी थी, उसके रद्द में ये किताब लिख रहे हैं। अब वो बात क्या कर रहे हैं इनके इब्ने मुत्तहिरी साहब, ज़रा वो सुने फिर जरा जवाब सुने। उनके इब्ने मुत्तहिरी साहब हैं, कुरान की आयत है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जिन्होंने जो ईमान लाए, अमल साले किए, अल्लाह उनके लिए मोहब्बत पैदा करेगा। और ये इनका जो है वो रावजी कह रहा है इब्ने मुत्तहिरी कि लम यसबुत लिगैरी ज़ालिका फ़यकुन हुल इमाम, कि अली के लिए मोहब्बत साबित है, जितनी सबसे ज़्यादा अली से मोहब्बत करते हैं लोग, इसलिए कुरान के मुताबिक अली इमाम साबित हुए। अब इसका रद्द कर रहे हैं अल्लामा ज़हबी, इमाम जो है वो क्या नाम है, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह,
वही कुरान की आयत पेश करके कहते हैं कि ये इससे मुराद सारे मुसलमान हैं, इसमें अली भी शामिल हैं। इससे नहीं कि अली खारिज हैं, इससे अली भी शामिल हैं, लेकिन फिर इसमें सारे मोमिनीन शामिल हैं। फिर इनका रद्द किस तरह करते हैं, यही कि भाई सैयदना अली तो ऐसे नहीं थे कि सारे सहाबा इनसे मोहब्बत रखें, इनसे अक्सर सहाबा बुग़्ज़ रखते थे और ताबईन से बुग़्ज़ रखते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शिया के मुताबिक क्या है, सैयदना अली से बहुत से लोग बुग़्ज़ रखते हैं। ये शिया नजरिया के मुताबिक उनको इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, कि शिया जो है वो ये कहते हैं कि अली को इमाम नहीं बनाया, अली से बैत नहीं की, अली से बुग़्ज़ रखते थे, सिवाय चंद साहबा के सब ने अली से बुग़्ज़ रखा और खलीफा बना दिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो गोया अली से बुग़्ज़ रखते हैं, ठीक है। तो अली से बुग़्ज़ रखते हैं तो क्या हुआ, अली को खलीफा नहीं बनाया। तो उन्हीं के अकीदे के मुताबिक उनको इल्ज़ाम दिया इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के कि तुम तो कहते हो कि ए इब्न मुतहरिली, तुम कहते हो कि अली से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन बात यह है कि तुम खुद कहते हो कि अली से सहाबा बुग़्ज़ रखते हैं। पहले जो कज़ालिक है, ये कहते हैं कि अबू बकर उमर बकौल शियों के, और हम भी ये कहते हैं बकौल शियों के, अबू बकर उमर जो है वो सारे सहाबा और ताबईन इनसे मोहब्बत रखते थे। क्यों कि इसलिए इनको खलीफा बनाया अबू बकर उमर को सहाबा किराम ने, क्योंकि उनसे मोहब्बत करते थे सहाबा किराम। शिया भी ये कहते हैं और हम भी ये कहते हैं। लेकिन अली के बारे में शिया क्या कहते हैं कि अली से सहाबा किराम अक्सर बुग़्ज़ रखते थे, इसलिए अली की खिलाफत जो है वो उसके इनकार कर लिया। तो ये शिया नजरिया बयान कर रहे हैं कि अली से अक्सर सहाबा बुग़्ज़ करते थे। ये शिया नजरिया है, तुमको इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं तुम्हारे नजरिए के मुताबिक। समझा करो, तुम तो बड़े इल्ज़ामी के चैंपियन बनते हो ना कि मैं इल्ज़ामी हूँ, मैं इल्ज़ामी, तुम्हें इल्ज़ाम नहीं आता। तुम कहते थे मुल्ला अब्दुल लतीफ़ को, तुम्हारा क्या है, तुम्हारी क्या औकात है। अक्सर शिया ये बात निकल करते हैं। खैर तलब को मैंने जवाब दिया था, लेकिन तुम सुधरने वाला नहीं हो जब बार बार जवाब ना दिया जाए। बहरहाल आगे चलो क्या कहता है ये में तसर्रुफ हमने करना था, लिहाजा इन्होंने वही आपकी वाली बात कि भाई सहाबा को बचाने के लिए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन को अगर मेयार बना लेंगे तो बहुत से सहाबा फारिग हो जाएंगे और वो तो मोमिन की कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे, वो तो मुनाफिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो लिहाजा अली के फ़ज़ाइल से आपको क्या करना है, हाथ उठाना है और उसमें तसर्रुफ करना है। तो ये शाह साहब आपके सामने खुदावंद मुताल जो है वो तमाम हमारे जितने भी अहले सुन्नत जो, अब देखें ये वाज़ेह तौर पर अबू बकर उमर की इस फजीलत का इनकार कर रहा था ना कि ए जो है वो अबू बकर से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन और बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, अबू बकर उमर से, इस पर यह एतराज़ कर रहा था, ठीक है। अब ये मैं आपके सामने दलील पेश कर रहा हूँ कि ये जो अबू बकर से मोहब्बत रखने वाली बात है और अबू बकर से बुग़्ज़ रखने वाली बात है, इसको ये मनगढ़ंत कह रहा है। अब आप देखें कि इसके बारे में कुरान क्या कहता है। ये सूरह मुनाफिकून की आयत है, आप देख सकते हैं, मैंने नेट से खोला है, आयत नंबर 8 है। क्या कहते हैं कि यकूलून, मुनाफिक क्या कहते हैं, लइन रजअना इलल मदीनति, अगर हम वापस मदीने गए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, तो हम क्या करेंगे, मदीना से इज़्ज़त वाले लोग, यानी खुद को मुनाफिकीन क्या कहते थे, हम इज़्ज़त वाले हैं और नौज़ बिल्ला उन जलीलों को हम मदीने से बाहर निकाल देंगे। अब इससे मुराद क्या है, मुहाजिरीन साहबा किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब हम मदीने वापस लौटेंगे तो इनको मदीना से बाहर निकाल देंगे। और उनको क्या कहा है, नौज़ बिल्ला अज़ल कहा है, कमतर कहा है, या जलील कह लो, ठीक है। तो ये मुनाफिकीन की आदत है कि बुग़्ज़ रखना मुहाजिरीन से। अल्लाह ने क्या कहा है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूली वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह कहता है कि इज़्ज़त अल्लाह के रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है, मुहाजिर अंसार के लिए, लेकिन मुनाफिकीन क्या है, उनको इल्म नहीं है। हम भी ये कहते हैं कि तुम भी मुनाफिक हो, तुम्हें इल्म नहीं है। ये अबू बकर उमर और मुहाजिरीन की मोहब्बत कुरान से साबित है और तुम जो है वो गोया कुरान के मुनकिर हुए इस रिवायत को। इसलिए अल्लामा ज़हबी ने कहा कि इस रिवायत का मतन क्या है, सही है, क्योंकि अल्लामा ज़हबी कुरान जानते हैं, वो उसूल हदीस जानते हैं। तुम्हारी तरह जाहिल नहीं है कि वो ही अबू बकर उमर की फ़ज़ाइल का मुनकिर हो गया। तो कुरान ने कह दिया कि मुनाफिकीन अबू बकर और उमर से और मुहाजिरीन से बुग़्ज़ रखते हैं। तो आज आपके सामने आपकी बात का अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ पकड़ के रद्द किया है और आपकी वीडियो पूरी चला चला के रद्द किया है। उम्मीद है कि आप भी जब रद्द करेंगे तो हमारी पूरी वीडियो चला के रद्द करेंगे। ऐसे नहीं कि आधी बात वहाँ से ली आधी बात वहाँ से ली, जिस तरह अबू इमाद साहब करते हैं, इस तरह नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी आपके लिए। अल्लाह करे आपको हिदायत दे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।